की कहानी संतों की संगत का फल। विष्णु भगवान के भक्तों में नारद जी का स्थान बहुत ऊंचा है। दिन रात हाथ में बीड़ा लिए विष्णु भगवान की महिमा गाते हुए वह तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। एक दिन नारद जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, जिसके निराकरण के लिए वह भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, प्रभु कृपया मुझे यह बताइए कि संतों के साथ रहने का क्या फल होता है। नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए, फिर बोले, नारद, पृथ्वी पर कंटककीर्ण नाम का एक जंगल है। उस जंगल में बबूल के एक सूखे वृक्ष पर एक गिरगिट रहता है। वही गिरगिट आपके प्रश्न का उत्तर देगा। नारद जी पृथ्वी पर उतरकर कंटकाकीर्ण नाम वाले जंगल को खोजते हुए वहां पहुंचे। बड़ी देर खोजने के बाद उन्हें जंगल में वह बबूल का वृक्ष मिला, जहां एक गिरगिट बैठा हुआ था। नारद जी ने नीचे खड़े होकर उसे गिरगिट की ओर देखते हुए ऊंचे स्वर में पूछा, क्यों भाई गिरगिट, क्या तुम बता सकते हो कि संतों के संगत से क्या फल मिलता है? गिरगिट ने नारद जी का प्रश्न नहीं सुना। नारद जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, मगर गिरगिट तो हिला तक नहीं। तीसरी बार भी प्रश्न करने पर जब गिरगिट ने कोई उत्तर नहीं दिया तो नारद जी को विष्णु भगवान पर बड़ी खीज आई। फिर भी चलते चलते चौथी बार भी उन्होंने गिरगिट से अपना प्रश्न दोहराया। नारद जी का प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि वह गिरगिट बबूल की शाख से नीचे आ गिरा और कुछ देर तड़प कर मर गया। इस पर नारद जी झल्लाते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और कहने लगे, भगवान, उस गिरगिट ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, उल्टी उसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर और चढ़ गया। भगवान विष्णु ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नारद, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आदमी सत्य को जानना चाहता है उसे कोई न कोई जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। नारद जी बोले, जो हुआ सो हुआ, अब मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। इस बार भगवान विष्णु ने नारद को पृथ्वी पर पन्नग नाम वाले एक दूसरे जंगल में जाने को कहा। उन्होंने नारद को बताया कि उस जंगल में आम के एक वृक्ष पर हीरामन नाम का एक तोता बैठा है। वही आपके प्रश्न का उत्तर देगा। हार कर नारद जी पन्नग नामक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ जगह ढूंढने में उन्हें 2 महीने लग गए। आखिर उन्हें एक आम की डाल पर बैठा हीरामन तोता मिल गया। पेड़ के नीचे खड़े होकर नारद जी ने पूछा, क्यों भाई हीरामन, क्या तुम बता सकते हो कि संतों के संगत का क्या फल होता है? तोते ने नहीं सुना, वह अपने टें में मस्त था। नारद जी ने जब अपना प्रश्न दोहराया तो तोता चुप हो गया। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके नीचे नारद जी की ओर देखा। नारद जी ने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया। तभी वह तोता आम की डाल से नीचे आ गिरा और जमीन पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। नारद जी लौटकर पुनः भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान से कुछ रोष भरे स्वर में कहा, भगवान, बजाय इसके कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते, आपने मुझे 2 हत्याओं का भागी बना दिया, जिनके प्रायश्चित के लिए अब न जाने कितने दिनों तक मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। विष्णु बोले, नारद जी, एक बार आप कोशिश कीजिए। राजा शेषवर की घुड़साल के श्यामकर्ण नाम का एक नया घोड़ा पैदा हुआ है। उसे आपके प्रश्न का उत्तर मालूम है। जाइए, देर मत कीजिए, वह घोड़ा आपके प्रश्न का उत्तर देगा। विष्णु के बहुत कहने पर नारद जी पृथ्वी पर शेषवर नाम के राजा का पता करने पहुँचे। लगभग 6 महीने पृथ्वी पर भटकने के बाद जी शेषवर नाम के राजा का पता निकाल सके। राजा की घुड़साल में बहुत से नौकर थे, इसलिए नारद जी ने
रात को दीवार फांदकर घुड़साल में जाने का निश्चय किया। रात के समय जब सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, नारद जी अपनी माया से दीवार फांदकर घुड़साल के भीतर पहुँचे। अश्वमाला में बंधे अपनी छोटी उम्र कानों के काले रंग के कारण नारद जी ने पहचान लिया कि प्रभु ने इसी घोड़े के बारे में बताया था। दबे पांव नारद उस घोड़े के पास पहुँचे और उसके एक कान के पास फुसफुसाए, क्यों भाई श्याम वर्ण संतों के संगत का क्या वर्ण होता है और इसका क्या फल होता है। बछेड़ा घोड़े का बच्चा ने अपना कान बीच में ही हिला दिया। अब नारद जी ने उसके दूसरे कान में भी अपना वही सवाल दोहराया। नारद द्वारा ऐसा करते ही एकाएक वह बछेड़ा जोर से कांपा और फिर भूमि पर आ गिरा। पलक झपकते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी भयभीत होकर वहां से भाग छूटे। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। बैकुंठ धाम में पहुंचकर उन्होंने विष्णु को बहुत भला बुरा कहा। बोले, प्रभु आप क्यों बार बार हत्याओं का दोष मेरे सिर मढ़ रहे हैं। आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, किंतु बार बार मुझे हत्याओं का दोषी मत बनाइए। भगवान विष्णु ने किसी तरह नारद के क्रोध को ठंडा किया और बोले, नारद जी बस आप अंतिम बार एक कष्ट और उठा लीजिए। पृथ्वी पर चंद्रवक्ष नामक एक प्रतापी राजा के घर एक पुत्र पैदा हुआ है। आप उसके पास जाइए, वह निश्चय ही आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। नारद जी बोले, ना बाबा ना, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अगर वह राजकुमार भी कहीं गिरगिट, हीरामन और श्यामवर्ण वाले की तरह मर गया तो वह राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। विष्णु जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नारद जी आप जाइए। तो बहुत डरे डरे नारद जी आखिर चंद्रवक्ष राजा के राजमहल में पहुँचे। राजा ने नारद को बड़े आदर के साथ बिठाया, उनकी खूब सेवा की। नारद ने राजकुमार को देखना चाहा। राजा उन्हें राजमहल में ले गए। नारद जी ने राजकुमार का मस्तक छूकर उसे आशीष दी। फिर उसके गाल को चूमने के बहाने राजकुमार के कान में फुसफुसाकर पूछा, ओ नवजात राजकुमार, संतों के संगत का क्या फल होता है। यह सुनते ही राजकुमार पैर मार कर चीख उठा। नारद जी तुरंत वहां से भाग लिए। उन्होंने सोचा, अभी यह राजकुमार मर जाएगा और राजा मुझे पकड़वा देगा। वह कुछ ही दूर भागकर पहुंचे थे कि पीछे से राजा के कर्मचारी ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पुकारना शुरू किया, ओ मुनिवर ठहरिए। नारद जी भागते भागते चिल्लाए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन राजा के सेवकों ने आगे बढ़कर नारद का रास्ता घेर लिया। उन्होंने कहा, मुनिवर तनिक रुकिए तो, डरिए मत, हम आपको पकड़ने के लिए नहीं, राजकुमार के कहने पर आपको सम्मान पूर्वक महल में वापस लेने के लिए आए हैं। हमारा राजकुमार आपको बुला रहा है। नारद जी वापस महल के भीतर कक्ष में लाए गए। राजकुमार ने नारद से पूछा, मुनिवर क्या प्रश्न था आपका, तनिक फिर से तो पूछिए। नारद जी बेहद डरे हुए थे। बोले, कुछ नहीं, मैं तो बस यह जानना चाह रहा था कि जो साधु संतों के साथ होते हैं उनकी संगति करने का क्या फल मिलता है। वह राजकुमार बोला, हे देवर्षि नारद, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, अब आपसे क्या छिपाऊं। उसके 3 जन्म पहले मैं एक गिरगिट था, जंगल में एक बबूल के सूखे पेड़ पर रहता था। मेरा सौभाग्य कि 4 पल के लिए आप मेरे जीवन में आए। आपका दर्शन पाकर मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। उसके बाद अगले जन्म में मैं एक तोता बना, तब भी मेरे सौभाग्य से आप 3 पल ही मेरे जीवन में आए और आपका दर्शन पाकर मुझे उस योनि से मुक्ति मिल गई।
पिछले जन्म में श्यामकर्ण का नाम का एक घोड़ा बना, मगर मेरा भाग्य देखिए कि पिछले जन्म के रूप में मैं फिर आपसे मिला और उसी का यह परिणाम है कि आज मैं एक राजा के पुत्र के रूप में पैदा हूँ। यह सुनते ही नारद जी की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए वह संतुष्ट होकर खुशी खुशी अपने प्रभु के पास लौट आए। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संतों की संगति करना चाहिए और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। इससे हमें हमारे पाप से मुक्ति मिलती है।